साथियों आदाब। देश के अंदर भीड़ जुटना और भीड़ इकट्ठा होने को लेकर काफ़ी सारे प्रतिबंध हैं। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उस पर सीधे तौर पर है कि ना तो कोई धार्मिक आयोजन होगा, ना ही कोई राजनीतिक आयोजन होगा, ना ही शैक्षिक आयोजन होगा, यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा तक बंद थीं। लेकिन इसी बीच कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लिए ये सिर्फ बातें हवा हवाई हैं और इनका असल जीवन से उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई सारे नेताओं की मैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगाल रहा हूँ। इसी बीच मेरे सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नए नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पहले कभी नेता हुआ करते थे। तेज तर्रार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। सोशल डिस्टेंसिंग की वो किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह उनकी अलग अलग तरीके के आयोजन हो रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ जुट रही है। और ये भीड़ कई जगह मास्क लगाए हुए है और कई इस भीड़ के अंदर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये सीधे तौर पर लापरवाही है। और आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर यही काम कोई और कर रहा होता या कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी सभा का आयोजन कर रहा होता या कोई और राजनीतिक पार्टी किसी सभा का आयोजन कर रही होती और इस तरह की अगर लापरवाहियाँ हुई होती तो ये टीवी चैनल, ये डिबेट का माहौल और ये टीवी के एंकर किस तरह से माहौल बना देते, ये आपसे भी और मुझसे छुपा नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर ये कोई मरकज़ होता तो किस तरह से ये टीवी के एंकर इस पर नया प्रोपेगेंडा बनाते और किस तरह एक पूरी साजिश के तौर पर इसे दिखाया जाता। लेकिन आज ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए ये है और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए ये है। आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर जाइए और देखिए किस तरह के बड़े आयोजन लगातार हो रहे हैं, किस तरह से भीड़ जुट रही है। और उस भीड़ के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात सिर्फ हवा हवाई है। सरकारी गाइडलाइन का पालन सिर्फ हवा हवाई है। अगर आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर चेक करेंगे तो आपको सीधे तौर पर नज़र आएगा किस तरह सोशल मीडिया पर उनकी जो प्रोफाइल है उसमें अलग अलग तरीके से फ़ोटो शेयर किए गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर सभाओं के आयोजन के बारे में बताया गया है और अलग अलग तरीके से उनकी रैलियों का मतलब सीधे तौर पर यहाँ आयोजनों का है। जिस तरह से आयोजन हुए हैं वो सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना जो गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आता है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी टीवी चैनल का एंकर या कोई भी टीवी चैनल इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। डिबेट ज़रूर हुई होती अगर ये कोई मौलाना होता, अगर ये कोई मरकज़ का मामला होता, अगर ये कोई मुस्लिम धर्मगुरु से जुड़ा हुआ मामला होता तो इस पर डिबेट हुई होती, इसे षड्यंत्र बताया गया होता, इसे पूरी रणनीति के तौर पर इसे कोरोना फैलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इन नेताओं के लिए ना तो कोई लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं, ना ही इनके लिए कोई कोरोना की गाइडलाइंस हैं और ना ही इनके लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन है। जब विधानसभा स्थगित हैं, जब लोकसभा स्थगित है, तब उस दौर में कुछ राजनीतिक दल किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। और वहीं मैं उन लोगों से कहूँगा जो इस तरह के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, ना तो उन्हें अपनी जान की फ़िक्र है, ना ही उन्हें दूसरों की जान की फ़िक्र है। और सबसे पहले तो सवाल खड़ा होता है इन आयोजकों पर, जो ये आयोजक इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करा रहे हैं। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ सत्ताधारी दल जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता हैं और वो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया था कि किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, अभी भी पूरे तौर पर कोरोना के आंकड़े भारत के अंदर कम नहीं हुए हैं। लगातार ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स सीधे तौर पर कह चुके हैं कि आप मास्क लगाइए, आप सरकारी गाइडलाइनों का पालन कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। उसके बावजूद ये नेता ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की फ़िक्र कर रहे हैं, ना ही किसी गाइडलाइन की फ़िक्र कर रहे हैं। बस उपचुनाव की तैयारियां चालू हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ताकत को दिखाएंगे, उसको
सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन उस वक्त में तैयारियां जब लोगों की जान जोखिम में है, जब ये नहीं पता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, क्योंकि टेस्ट के आंकड़े हमारे देश के अंदर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं या टेस्ट के नंबर्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े हैं कि जिसमें हम पता लगा सकें कि फ़ला बंदा कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। उस बीच इस तरीके के आयोजन होना, उस तरीके से आयोजन कराना जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे हों और मास्क कुछ पहने हैं और कुछ नहीं पहने हैं, जो नहीं पहने हैं तो क्यों नहीं पहने हैं, इस तरह की लापरवाही से ये कोरोना संक्रमण कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है, कितने हज़ार लोगों की जानें जा सकती हैं, इसकी फ़िक्र इन नेताओं को नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके का मामला कहीं और आयोजित हुआ होता या फिर तबलीगी जमात से जोड़कर देख लीजिए, जिस तरह से तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा रचा गया था, एक नया प्लान पूरा तैयार कर मीडिया ने पूरा गेम प्लान कर टीआरपी का खेल खेला था, जिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि बकरी बली का बकरा बनाया गया है। अगर आप सोचिए कि वो तबलीगी जमात इस तरह के आयोजन कर रही होती तो उसके साथ क्या होता, सोशल मीडिया पर लोग उसे क्या कहते। लेकिन इन लोगों को कहने वाला कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सत्ता इनकी है, ताकत इनकी है। इसीलिए आपको देखना चाहिए ये वीडियो और उनके ट्विटर प्रोफाइल पर जाइए, फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए और लगातार सिलसिलेवार तरीके से देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये सभाएं अरेंज की गई हैं और किस तरह से ये पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इन पर किसी की निगाह नहीं जा रही है। तारीफ़ की बात यह है कि जो वहाँ विपक्ष है वो भी इस बात को नहीं उठा रहा, क्योंकि नेता सभी एक जैसे हैं। ना तो विपक्ष को इस बात की चिंता है कि ये आंकड़े कहाँ पहुँचेंगे, कितने लोगों की जानें जाएंगी, और ना ही इन टीवी चैनल्स पर, क्योंकि इससे कोई टीआरपी मिलने वाली नहीं है, इससे कोई हिंदू मुसलमान होने वाला नहीं है, इसलिए इस पर किसी की भी निगाह नहीं जाने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।